आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given two cells of EMF 2E and capital E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistance capital R. See figure. The value of capital R at which the potential difference across the terminals of the first cell become 0 is. तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेल है, ये हमारा मान लेते हैं सेकंड सेल है। तो हमें क्या बताना था, द वैल्यू ऑफ आर, जो हमारे पास एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी सो दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, तो अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल बिकम जीरो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये बैटरीज दोनों गिवन है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है R1 एंड R2। तो जो पहली बैटरी थी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखो तो हमारा क्या है, R1। इसी तरह से अगर दूसरी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो यहाँ से हमने एक नई सर्किट बना लिया। यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या किया, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस जो R1 R2 थे उसको हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास पहली जो बैटरी थी, हमारे पास दूसरी बैटरी है। ठीक, इसको सेल भी बोल सकते थे। तो फर्स्ट और सेकंड सेल ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या बताना था, आर की वैल्यू, सो दैट कि हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। तो यहाँ से देखो पहले हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं इस सर्किट में इस तरह से करंट आई फ्लो कर रही थी। ठीक, तो यहाँ पे देखो आई करंट यहाँ पे जाएगी और इस तरह से इस बैटरी में करंट आई पास करेगी और इस तरह से इसमें करंट आई फ्लो कर रही होगी। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, देखो आई इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास नेट वोल्टेज वी नेट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो बैटरीज है। अगर करंट हमारा देखो यहाँ से आई निकल रही है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ भी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इट मीन्स कि ये जो दोनों बैटरी हैं इनको हम ऐड कर देंगे सिंपली। तो 2E कितना हो जाएगा हमारे पास, 3E डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है, सीरीज में। अगर देखो तो बैटरी के दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और हमारा जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तीनों सीरीज में है क्योंकि तीनों में करंट सेम फ्लो कर रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि तीनों सीरीज में है। तो सीरीज का अगर रेजिस्टेंस हमारे तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आर प्लस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 क्या थे हमारे पास, जो दोनों हमारे पास सेल थे या बैटरी थे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इतनी करंट हमारा इस सर्किट से फ्लो कर रही होगी। क्लियर, इतनी करंट हमारा इस सर्किट से फ्लो कर रही होगी। अगर यहाँ पे देखें हमें क्या फाइंड आउट करना था, द वैल्यू ऑफ आर एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल बिकम जीरो। तो यहाँ पे देखो अब करंट पता चल गई। अगर देखो ये हमारे पास क्या था, टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल थी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट सेल थी जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस थे कितने आर, ये हमारा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखो पोटेंशियल हमारा, अगर यहाँ पे कहे पोटेंशियल हमारा कितना है, आई इंटू R1, क्योंकि करंट कितनी फ्लो कर रही थी, आई इंटू R1। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, बढ़ेगा 2E का। तो पहली जो हमारे पास सेल है उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली सेल का 2E माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू R1। क्योंकि आई टोटल करंट थी जो सर्किट में फ्लो कर रही थी, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस था बैटरी का, तो उसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास सेल का जो वोल्टेज था वो कितना था, हमें 2E गिवन था सेल का EMF। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2E माइनस आई इंटू R1। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2E, और क्वेश्चन में कह रहा है ये जीरो होना है तो इसको यहीं पे जीरो भी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल वन अक्रॉस द सेल वन हमें जीरो करना था, तो देखो किसके इक्वल हो जाएगा, 2E माइनस आई इंटू R1 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये हमारा 2E माइनस आई R1 क्या था, सेल वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमें जीरो करना था। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2E इक्वल्स टू आई इंटू R1। आई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दोगे, देखो 2E इक्वल्स टू आ जाएगा आई की वैल्यू यहाँ पे 3E, यहाँ पे R1 पहले से था उसको लिख दोगे R1 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2। ठीक, अब यहाँ से हमारा ई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, अगर देखो 2R1 प्लस 2R1 स्मॉल R1 है प्लस 2 स्मॉल R2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3R1। तो R1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2R1 इज इक्वल्स टू 3R1 माइनस 2R1 माइनस 2R2। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर देखो 3R1 माइनस 2R1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, R1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2R2। ये आ गया हमारे पास 2R1 की वैल्यू। तो हमें R1 फाइंड आउट करना था। देखो R1 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2, हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो R1 सॉरी जो हमारे पास R1 नहीं था, कैपिटल आर था, इसको हमने मान रखा है। ठीक,
R1 की जगह पे क्या है हमारे पास कैपिटल आर क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो वही R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी सो दैट कि जो सेल 1 था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो सेल 1 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा कितना था 2E माइनस आई R1, इसको 0 के इक्वल किया और I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल गया कितना R इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखोगे R1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R2, इट मीन्स ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।